बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वज़न कम करना हो, शुगर कंट्रोल करनी हो या फिर कोई और फिटनेस गोल अचीव करना हो, फूड क्रेविंग्स या बार बार भूख लगना हमारा सबसे बड़ा मसला होता है। बहुत बार इरादा करने के बावजूद भी हम फूड क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और नाकाम रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं जिनके इलाज पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और कुछ टिप्स और एक मैजिकल ट्रिक भी आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप सिर्फ 30 सेकंड में ही अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल कर लेंगे। मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, फूड क्रेविंग्स या बार बार भूख लगने की वजूहात को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि असल में भूख होती क्या है। जब हमारा मैदा खाली होता है तो हमारे जिस्म में ताकत और तवानाई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत नीचे आ जाता है और हमारा दिमाग हमें ये मैसेज देता है कि जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है। ये ईंधन हमारी ग़िज़ा है जो जिस्म में जाकर ग्लूकोज पे तब्दील होती है और हमें तवानाई मुहैया करती है। यूँ हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। मगर कुछ लोगों में खाने के बाद भी अगर भूख का एहसास ख़त्म ना हो या खाने की तलब बाकी रहे तो इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस फूड क्रेविंग की पहली बड़ी वजह स्ट्रेस और नींद की कमी। 2 ऐसे अनासर हैं जो ज़्यादातर अफराद में हार्मोन्स की खराबी का बास बनते हैं। जहनी दबाव के नतीजे में हमारा जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स को खारिज करता है, जिसे कोर्टिज़ोल कहते हैं। कोर्टिज़ोल हमारे इंसुलिन और ब्लड शुगर में बिगाड़ पैदा करता है और हमें मीठे और फ्राइड फूड खाने पर मजबूर करता है, जिससे हमारी फूड क्रेविंग बढ़ जाती है। परेशानी और उदासी की हालत में बार बार भूख लगना और मीठे खाने की तलब बढ़ना एक मामूल की बात है, क्योंकि ऐसी हालत में जिस्म में सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल बहुत नीचे आ जाता है। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी क्रेविंग से जुड़े होते हैं। सेरोटोनिन हमें खुशी पहुंचाता है, जबकि डोपामाइन हमें मोटिवेट रखता है और इत्मीनान बख्शता है। ज़्यादा ट्रिप्टोफान वाली ग़िज़ाओं से हम इन न्यूरल ट्रांसमीटर्स को जिस्म में बढ़ा सकते हैं। उदासी और मायूसी की कैफियत में हमारा दिमाग हमें मजबूर करता है कि हम कुछ ऐसा खाएं जिससे ये दोनों ट्रांसमीटर्स बढ़ सकें। इसी कश्मकश में हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। ऐसी कैफियत में हमें हेल्दी ट्रिप्टोफान वाली ग़िज़ाएं खानी चाहिए, जैसे दूध, अंडा, केला, मुर्गी वगैरह, जो कि आपकी फूड क्रेविंग को भी ख़त्म करेंगी और जिस्म में खुशी पहुंचाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी बढ़ाएंगी। तो आप जान चुके होंगे कि स्ट्रेस कैसे ओवर ईटिंग या क्रेविंग का बास बनती है। अब बात करते हैं कि नींद की कमी से कैसे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। भूख के 2 हार्मोन्स हैं और इनका फूड क्रेविंग से क्या ताल्लुक है। भूख के 2 हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन भूख बढ़ाता है और लेप्टिन भूख को कम करता है। यानी जब हमारा मैदा खाली होता है तो हमारा जिस्म ग्रेलिन हार्मोन को खारिज करता है, जो हमें भूख का एहसास दिलाता है। जब हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा जिस्म लेप्टिन हार्मोन को खारिज करता है, ताकि दिमाग को पता चल सके कि पेट भर चुका है। इन दोनों हार्मोन्स का हमारी नींद से गहरा रिलेशन है, क्योंकि जब हम नींद पूरी नहीं करते, इससे हमारे लेप्टिन हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं और ग्रेलिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जो भूख की शिद्दत में इजाफा करते हैं और हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अपनी नींद लाजमी पूरी करें और स्ट्रेस पर काबू पाएं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फूड क्रेविंग की दूसरी बड़ी वजह है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ग़िज़ाइयत की कमी से भी फूड क्रेविंग बढ़ जाती है। अक्सर औकात कुछ लोग अपना वज़न कम करने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट शुरू कर देते हैं और बहुत से ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स को अपनी डाइट में शामिल करना भूल जाते हैं, जो कि फूड क्रेविंग की वजह बनती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको चॉकलेट खाने का बार बार दिल कर रहा है तो ये जिस्म में मैग्नीशियम की कमी को ज़ाहिर करता है। बार बार मीठा खाने का दिल करने का मतलब है आपके जिस्म में ब्लड शुगर का लेवल बहुत नीचे आ चुका है। इसलिए खानों के दौरान बहुत लंबा वक्फा या गैप मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है। और अगर मीठे की क्रेविंग ख़त्म ना हो तो अनहेल्दी मीठे की जगह हेल्दी मीठा खा लें, जैसे 2 या 3 खजूरें या 1 चम्मच शहद ले लें। अगर आपको नमकीन चीज़ें खाने का दिल कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में नमकियात की कमी हो रही है। इसलिए नाकिस नमकीन चीज़ों की जगह काजू, पिस्ता वगैरह अपनी खुराक में शामिल करें और जिस्म में पानी की कमी न होने दें। मिनरल्स और विटामिन से भरपूर एक बैलेंस डाइट लें, ताकि आप अपनी फूड क्रेविंग से बच सकें। सीजनल फूड क्रेविंग की तीसरी वजह सीजनल फूड क्रेविंग है। अक्सर गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का दिल करता है, जैसे आइसक्रीम्स, रसमलाई और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह।
इसके बरअक्स सर्दियों में हमें गर्म चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कॉफ़ी, सूप्स और फ्राइड आइटम्स। इस तरह की फूड क्रेविंग से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें फिटनेस लेवल अच्छा करना होगा। जब हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे तो ऐसी चीज़ें खाने का दिल कम करेगा, और हेल्दी बैलेंस डाइट हमारे दिमाग को भी ताकत देती है और हमें मोटिवेट भी करती है, जिससे हम सीजनल फूड क्रेविंग से दूर रहते हैं। अब कुछ जनरल टिप्स आपसे शेयर करते हैं जो फूड क्रेविंग को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती हैं। जब भी आपको भूख लगे तो पहले पानी पीजिए, क्योंकि कहीं पर हम कंफ्यूजन की वजह से खा लेते हैं, जबकि उस वक्त हमें प्यास लगी होती है। तो पहले एक गिलास पानी पीजिए और 10 मिनट तक वेट करें। अगर आप सेटिस्फाइड फील करें तो ठीक है, वरना कुछ हेल्दी खा लें। खाने का शेड्यूल बनाएं, वक्त पर ही खाएं और खानों के दरमियान ज़्यादा लंबा वक्फा मत दें। खाने में प्रोटीन और फाइबर लाजमी शामिल करें। प्रोटीन को हजम होने में वक्त लगता है और हमें काफ़ी देर तक भूख का एहसास नहीं होता। कुछ भी अनहेल्दी खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हेल्दी खाना शुरू कर दें, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि जितना अनहेल्दी आप खाएंगे इतना ही फूड क्रेविंग्स बढ़ेंगी। अपने आप को बिजी रखें। अगर कोई शौक या हॉबी है तो उसे वक्त दें, क्योंकि कुछ लोग बोर होने की वजह से भी खाने लग जाते हैं। अपनी नींद पूरी करें और जहनी दबाव को कंट्रोल करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपको वो मैजिकल ट्रिक बताते हैं जिससे आप सिर्फ 30 सेकंड्स में ही फूड क्रेविंग्स पर कंट्रोल कर लेंगे। बोस्टन में कुछ लोगों पर एक तजर्बा किया गया। अगर आप अपनी उंगली 30 सेकंड तक अपने माथे पर रखते हैं तो इससे आपके दिल में जिस चीज़ की भी क्रेविंग हो रही है वो ख़त्म हो जाती है। शायद ये जानकर आपको बहुत अजीब लगे, मगर ये ट्रिक सीरियसली काम करती है, क्योंकि ये एक आजमूदा ट्रिक है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।